हुकूमत ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। हम पिट गए हैं यहाँ पर। पूंजी जो थी वो हमारी लुट गई है सारी। बेयारो मददगार हो गए, कोई आवाज हमारे देने वाला नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने हमारा पूरा साथ दिया है। यहाँ पर बच्चे पढ़ा रहे हैं। अल खिदमत वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। झूले भी लगे हैं, मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। हम इनको तमाम वो सहूलियात दें जो ये अपने घरों में हासिल करते हैं। फूड का जो एक बड़ा एलिमेंट इस टाइम चल रहा है कि फूड अच्छी क्वालिटी और ये वो, तो हमने लाइव किचन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक सोनो न्यूज़ की जानिब से। इस टाइम मैं कहीं किसी पार्क में मौजूद नहीं हूँ, ना ही कोई झूले जो हैं वो आप देख सकते हैं किसी गैराज में लगे हुए हैं, बल्कि ये वो जगह है जो कि आरामको के नाम से अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक नई खैमा बस्ती तैयार की गई है, जिसमें प्ले एरिया बाकायदा तौर पर बनाया गया है। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूलिंग के लिए एक सेटअप लगाया गया है। इसी हवाले से हम बच्चों से बात करते हैं। ये कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चों की खुशी का जो इजहार है यही कर सकते हैं। मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरह से खुशी के साथ पींग झूल रहे थे। मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा। अपने घर में ज्यादा मजा आता था कि यहाँ पे ज्यादा मजा आ रहा है? यहाँ। आपका घर पानी में डूब गया? हाँ। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? बड़े दिन। आप मुझे बताओ कि यहाँ मजा आ रहा है आपको? क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छी चीज़ है। खाना मिलता है? घर में ज्यादा सुकून था यहाँ पे? यहाँ पे मज़ीद बच्चों से बात करते हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाता चला जाए तो यहाँ कुछ महीनों की बच्ची अपने वालिद के साथ खड़ी किस तरह सुकून से यहाँ पे मज़े कर रही है। ये वो बच्चे हैं जिनके घर जो है वो पानी में डूब गए हैं, लेकिन इन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि अल खिदमत की जानिब से इनको इतना यहाँ प्यार मोहब्बत और सहूलतें दी गई हैं कि ये बच्चे उस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते हैं। इनको ये फ़र्क महसूस ही नहीं हो रहा कि हम घर पर हैं या अपने घर से बाहर हैं। अगर मेरा कैमरामैन रोटेट करके आपको दिखाता चला जाए तो ये मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ जो है 100 से ज़्यादा खैमे लगे हुए हैं, जिसमें एक खैमे में 2 चारपाइयाँ हैं और एक खैमे में एक फैमिली जो है वो रह रही है। अगर किसी के बच्चे ज़्यादा हैं या फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो उनको मज़ीद खैमे भी यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। साथ ही मज़ीद जो है मेरे ये कब में देख सकते हैं कुछ नौजवान भी मौजूद हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर इनको सहूलियात में फुकदान तो नहीं है, किसी तरह की कोई मुश्किल तो सामने नहीं आ रही है। मुझे बताएँ कि आपके घर सैलाब में डूब गए, यहाँ पर आपके साथ ताउन किया जा रहा है? हाँ जी, किया जा रही है। क्या क्या कुछ मिल रहा है? हर शाम मिल रही, खाना 3 टाइम मिल रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਝੂਲੇ ਛੂਲੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ? हाँ जी, 24 घंटे हो गए, बाल बुल सब खुश है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ इधर नियाज़े वाले भट्ठे रहना। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਪਾਣੀ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? हाँ जी, डूब गया। हर शाम समान समन जड़ा सारा डूब गया। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी, किया जा रही है, हर शाम मिल रही। क्या कहना चाह रहे हो? और खिदमत की जानिब से सही सहूलतें मिल रही? जी, ये बहुत अच्छी सहूलत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं और इतनी मतलब कि ख्याल कर रहे हैं, हर चीज़ का पूछ रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, इनके साथ हम भी तामन करेंगे। मज़ीद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जी, बच्चे ने एक छोटे बच्चे को गोद में उठा रखा है और मज़े से यहाँ पे प्ले एरिया में यहाँ फिर रहे हैं। इनसे जानते हैं पुत्र तानू तो खाना टाइम नाल मिलता पे? हाँ जी, खाना मिल रहा है। और क्या क्या खाने में मिलता है? सब कुछ मिल रहा है। और दवाई अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो दे रहे हैं? जी, दे रहे हैं। ठीक है। तो ये झूले लगे हुए हैं, मज़ा कर रहे हो यहाँ पे? जी। छोटा भैया? जी, ये छोटा भाई है। मेरा कैमरामैन दिखाता चला जाए तो मेरे पीछे कुछ फैमिलीज़ हैं। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग को मैं देख सकती थी जो अपनी अभी फैमिली के साथ बैठे खाना खा रहे थे। हम उनसे बात करते हैं कि इनको अपने घरों में ज़्यादा सुकून है कि यहाँ पर जो है ये अपने आप को महसूस जो कैसा कर रहे हैं, क्या इनके जज्बात हैं अपने घर से आने के बाद जो है किस कैफियत का शिकार है? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपको सहूलतें मिल रही हैं? जी, हर किस्म की सहूलत मिल रही है हमें। यहाँ पर जो है ना अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है। हुकूमत ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। हम पिट गए हैं यहाँ पर। हमारा साथ जो हुआ है हमें पता है। यहाँ पर थोड़ी पूंजी जो थी वो हमारी लुट गई है सारी थीम पार्क में। यहाँ पर किसी कोई आवाज़ हमारे देने वाला नहीं है, ना हमारी बात सुनने वाला है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट किया है। इधर के घर भी डूब गया, सामान भी चला गया? सामान बीच में ही है, सारा कुछ बीच में ही पड़ा हुआ है। हमें तो तकरीबन 20 दिन हुए थे। उस बंदे ने क्या उसका कसूर है जिस बंदे ने हमें 1.5 महीने में हमें घर दिया, उसको फाड़ के बंद कर दिया और यहाँ पर जो है ना वो उसका जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा सारा। अगर वो मौजूद होता तो ये बांध किसी सूरत भी नहीं टूट सकता था।
मौजूद होता, किसका कह रहे हैं? हाजी खुशी मोहम्मद जो थीम पार्क का मालिक है, अगर वो यहाँ पर है ही नहीं है तो उसको वैसे ही बंद कर दिया। अगर ये फ्रॉड था तो पहले क्यों इस सोसाइटियों को बनाने की इजाज़त दी गई है? हमें क्यों मारा गया है? हमारा क्या कसूर था? जब ये सोलंग लग रहे थे या सीवरेज डाल रही थी उस वक्त इन सोसाइटियों को क्यों रोका नहीं गया? ये वो साथ है उसकी, वो क्या उसका नाम है, पार्क व्यू सोसाइटी है, उसको सारी को बचा लिया गया है। हमारी सारी की सारी सोसाइटी को डुबो दिया गया है। हम क्या करें? यहाँ पर हम लुट गए हैं। मेरी 6 बेटियाँ हैं, 3 बेटे हैं, 11 अफराद पर हम मुश्तमिल है। घर 3 मरले का घर है, मतलब कि वो 30 साल के बाद हमें ये उस बंदे ने ये घर दिया है हमें, हम तो वो भी हमारा लुट गया। आपकी फैमिली आपके साथ मौजूद है यहाँ पे? IT का कोर्स कर रही हैं, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बड़ा बेटा जो है ना उसको वो इधर सलाम में पड़ा हुआ था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वो वैक्सीनेटर था, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। हम किधर जाएं? हम तो बैठे हैं यहाँ पर। ये तो अल्लाह का इनका भला करे। ये इन्होंने हमारे साथ जिस दिन से हम आए हैं, अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने, जमात इस्लामी ने हमारा पूरा साथ दिया है। हमें किसी किस्म तो बिस्तर सारे नई साफ़ सुथरी चीज़ें मिल रही हैं? हाँ, बिल्कुल, हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें मिल गई हैं। ये 4 बच्चों के लिए मुझे पता चला स्कूल का नाजरे का भी इंतज़ाम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर बच्चे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी बाकायदा आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल आ रही हैं। इसमें कोई किसी किस्म की नहीं है। हमने तो अपनी बच्ची को कहा है कि आप पढ़ी लिखी हैं, यहाँ पर जो है ना फीस भी लोगों के साथ हेल्प करें। हमारे बच्चे जो है हेल्प कर रहे हैं, साथ हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं, खुदारा ये लाहौर है, ये लाहौर आपका घर है, आप इस यहाँ से जीते हुए हैं। वज़ीर आज़म भी यहाँ का, वज़ीर आला भी यहाँ के हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि या हमारे थीम पार्क को बचाया जाए। हमारे 2-2, 3-3 मंजिला घर जो हैं वो डूब चुके हैं, अभी तक उसमें से पानी नहीं निकाला जा रहा है। आप मेहरबानी करें हमारे लिए, हम हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है ना वो हमारे ऊपर एहसान करें, हमें अपने घर में जाने के लिए। मैंने NS 121 से इलेक्शन लड़ा था किराए के घर में रहकर, आज हम खुद यहाँ पर बेयारो मददगार हो गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इन खैमा बस्ती में ही रह रहे हैं। इनसे भी जानते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ की। मुझे बताएं कि क्या जज्बात हैं, परेशान हैं? पहले तो मैं अल खिदमत वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह सबसे ज़्यादा कैंपिंग इनकी है और बड़ी माशाल्लाह देखे झूले भी लगे हैं, मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। एक स्टेडियम की तरह लाइटिंग भी लगी है, बच्चे माशाल्लाह खुशगवार माहौल में रह रहे हैं। मेरी अपनी फैमिली जो है ना इस टाइम ससुराल गई हुई है, मेरी खुद की एक वाइफ है और मेरे भाई की भी है। हमारा पूरा घर 3 कमरे, हमारे तीनों के अंदर सामान पड़ा हुआ था। सैलाब का कोई पता नहीं था क्योंकि 38 साल बाद ये सैलाब आया। कभी ज़िंदगी में भी नहीं ऐसा सैलाब देखा हमने कि जो हमारे सर से गुजर जाएगा। जितना भी फर्नीचर वगैरह, जितनी भी पेटियाँ, जितना भी सामान था जहेज़ का, वो सारा का सारा मलियामेट हो चुका है। इस टाइम दोबारा फिर उन्होंने पानी छोड़ दिया 90,600 क्यूसिक, मैंने खुद देखा है। लेकिन हमें तो पता नहीं था, हमने तो ज़मीन खरीदी आके, हम तो अपना घर बना के अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी इधर। लेकिन अभी तक ये देखें कि दूसरे 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, हम कैंपिंग में रह रहे हैं। ये तो अल खिदमत वालों की मेहरबानी है। दूसरे भी तंजीमें हैं, अखुवत वाले हो गए, दूसरे खिदमत खलक वाले हो गए, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं। जो हुकूमत में हैं वो अपना उन्होंने 5 स्टार होटल्स में अपना, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हुए हैं तो वो 5 स्टार होटल्स में ही रहेंगे। ज़ाहिर बात है वो कैंपिंग में तो नहीं रह सकते। समझ नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि मेरे वालिद साहब आज आए हैं, कभी किसी चाचू के घर रह रहे हैं, कभी हम मामू के घर रह रहे हैं, कभी हम भाई के घर रह रहे हैं, कज़न के, तो अच्छा नहीं लगता। किसी के घर कितने दिन बंदा रह सकता है? तो वो मजबूरी पे मैं भी फिर इधर आ गया, क्योंकि मैं राइडर भी हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो अब मेरी उधर से भी छुट्टियाँ हो रही हैं, तो मजबूरी पे जो है ना मैं इधर रह, मजबूरी का नाम ज़िंदगी है, फिर यही कह सकते हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमें इधर कैंपिंग में ज़्यादा देर ना ठहराया जाए। बारिशों का मौसम है, 10वां स्पेल चल रहा है कि 9वां स्पेल चल रहा है जी। आगे मौसम जो ठंडा है, हमें जल्द से जल्द इसका इंतज़ाम चाहिए, क्योंकि अगर थीम पार्क से पानी ना निकला तो हमारे जो घर है ना वो ज़मीन में मलियामेट हो जाएंगे। खैमा बस्ती में खैमों में रहने वाले लोगों को मज़ीद सहूलियात में यहाँ पर जो है मस्जिद भी प्रॉपर बना के दी गई है, जिसमें बावज़ू होकर यहाँ पर पाक साफ़ वॉशरूम भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर पाक साफ़ होने के बाद वज़ू करके यहाँ मसाजिद में भी आ रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोगीज़, ये हमें बताएंगे कि क्या क्या सहूलियात लोगों को हैं।
सर मुझे बताएं कि घरों में तो लोग साफ़ सुथरा रहते हैं, अपना मसाजिद में जाते हैं, आपने यहाँ पर बस्ती में ही मस्जिद बना दी? यहाँ हमने मस्जिद भी बना दी। मस्जिद तो एक प्रायोरिटी पे चीज़ थी, तो हमारी पहली तरजीह भी मस्जिद थी। हमने मस्जिद, मेडिकल कैंप और कैंप ऑफिस ये तो फौरी तौर पे इस्टेब्लिश कर दिए हैं। हमारे दीगर जितने भी अलखिदमत के खैमा सिटी बस्तियाँ आबाद हैं वहाँ पर स्कूल भी लग चुके हैं। यहाँ पर भी इंशाल्लाह आप सुबह देखेंगे तो स्कूल एक रनिंग फॉर्म में होगा, और प्ले लैंड का शायद आपने विज़िट कर लिया है, प्ले लैंड भी है। अच्छा, यहाँ हमने सबसे पहले फिर यही इंतज़ाम किया कि हमने पोर्टेबल मोबाइल वॉशरूम्स का भी इंतज़ाम किया है। इसके साथ ही साथ हमने शावर का भी इंतज़ाम किया है कि लोग शावर लें, फ़्रेश हों। नए कपड़े भी हम इनको इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारा तकाज़ा था लोगों के जानिब से कि हम इनको तमाम वो सहूलियात दें जो ये अपने घरों में हासिल करते हैं। फ़ूड का जो एक बड़ा एलिमेंट इस टाइम चल रहा है कि फ़ूड अच्छी क्वालिटी और ये वो, तो हमने लाइव किचन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। लाइव किचन है ताकि हम उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, यहीं पर कुकिंग करेंगे। बल्कि मैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ लाहौर के अवाम को, शहरियों को, कि वो बहुत जोश व जज्बे के साथ हमें चीज़ें देते हैं और खाना पका पका के ला रहे हैं। तो मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पका पकाया खाना कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करें। आप ड्राई फूड राशन जो सा है वो अगर अलखिदमत को डोनेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपनी प्लानिंग में होते हैं, एकदम कोई जज्बे से भरपूर फैमिली आती है और वो 1000 लोगों का खाना हमें दे देती है। फिर हमें उस खाने को और अपने कुक्ड फूड को मैनेज करना पड़ता है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट अलखिदमत फाउंडेशन से। जानते हैं कहाँ तक मसाइल का हल जो है हो चुका है, किस किस शहर में इन्होंने लोगों के लिए इंतजामात किए हैं। सर मुझे अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, हर जगह आप माशाल्लाह दिखाई दे रहे हैं, अभी भी मैं यहाँ आई हूँ, आपने खैमे लगाए हैं, इतना इख्तमाम किया है कि मसाइल का हल जो है सामने दिखाई दे रहा है। क्या क्या किस किस शहर में इंतजामात किए हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये मुल्क में सबसे पहले जो तबाही और डिज़ास्टर का आगाज़ हुआ है वो बुनेर, शांगला, सवात इन इलाकों से हुआ है, और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो हमने हर जगह पर, चूँकि हमारे वॉलंटियर्स की टीमें हर शहर में मौजूद होती है, तो लोग तो अपने उजड़े हुए घरों को छोड़कर हमारी आवाज़ पर फ़ौरन पहुँचते हैं। तो गवर्नमेंट का या किसी सतह का भी कोई इमदाद नहीं पहुंची थी, तो हमारे वर्कर्स ने वहाँ काम शुरू कर दिया हुआ था। तो हमने इन तमाम इलाकों में पहले मरले में रेस्क्यू का काम किया है, फिर उसके बाद रिलीफ का काम किया है। यानी रिलीफ में उनको खाना देना, उनको कपड़े देना, उनकी मेडिकल का इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ों का। वहाँ से चलते आगे चलते हम आ रहे हैं। उसके बाद ये वज़ीराबाद है, सियालकोट है, नारोवाल है, इन तमाम अज़ला में काफ़ी तबाही हुई है दरिया चनाब की वजह से। अब दरिया रावी की वजह से लाहौर के इर्द गिर्द काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। यहाँ पर लाहौर में हमारी जो 5 बस्तियाँ हैं, हर बस्ती में हर फैमिली को, जो बड़ी फैमिली है उनको 2 खैमे दे रहे हैं, छोटी फैमिली को 1 खैमा दे रहे हैं। 7 चारपाइयाँ हैं, बिस्तर हैं, उनको बहुत अच्छे खाने का इंतज़ाम है। इसके अंदर बहुत अच्छे वाशरूम्स बनाए गए हैं। वॉशरूम के हवाले से मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। मैंने पिछले हफ्ते जब विज़िट किया तो वॉशरूम के हवाले से लोगों की कंप्लेंट्स थी, तो अलखिदमत ने उसमें एडिशनल अभी कुछ किया है। मैं काफ़ी लोगों की राय ली, बड़े पॉजिटिव मुझे रिमार्क्स मिले। क्या उसमें एडिशनल जो है किया गया? हमने प्रॉपर वाशरूम जो बने हुए हैं ना जी, वो हमने उनका इंतज़ाम किया है, और उन ना सिर्फ वाशरूम्स हैं बल्कि उनके साथ शावर लेने का लिए भी उसका इंतज़ाम मौजूद है। और ये पूरी बस्ती के लिए हमने बिजली का इंतज़ाम किया है, साफ़ पानी का इंतज़ाम किया है, मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रॉपर सिस्टम के साथ हम काम करते हैं। यहाँ कोई क्रिश्चियन आ जाए, कोई मुसलमान आ जाए, कोई पीपल्स पार्टी का आ जाए, कोई मुस्लिम लीड, हमारा इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हमारी दिलचस्पी ये है कि वो मुतासर होना चाहिए, उसको कोई मसाइल पेश आए हैं तो हम उसकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। ये वो खिदमत का किचन है जिसका अभी मुगीस साहब मुझे बता रहे थे
खैमा बस्ती में बाकायदा तौर पे किचन बनाया गया है। ये नल बनाया है जहाँ पर लोग बर्तन धो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ अगर मैं देख सकूँ तो बाकायदा यहाँ पर चूल्हे लगे हुए हैं, बाकायदा कुकिंग के लिए इन्होंने इंतजामात किए हैं। सिलेंडर यहाँ पर खवाए गए हैं। यहाँ पर अनकरीब जो है मज़ीद यहाँ पर क्रॉकरी भी आ रही है, जिसका जो इन्होंने हमें बताया कि हमने अभी कंटेनर से उतरवा रहे हैं। साथ साथ जो है इनको मज़ीद इंतजामात कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।